नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं आपका दोस्त भारत जांगिड़ आज आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रोवेव का वीडियो। तो दोस्तों एम आइडिया कंपनी का हमारा माइक्रोवेव है। इसका जो पैनल है देखिए दोस्तों, कंप्लीट पैनल वर्क कर रहा है, सभी स्विच इसके। मात्र इसका जो प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। जो इसका स्टार्ट बटन है जो कि बिल्कुल राइट साइड में है, बिल्कुल नीचे ये वाला। तो दोस्तों ये सिर्फ ये बटन इसका क्लिक नहीं कर रहा है और हमारा जो माइक्रोवेव है ऑन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों इसको हम खोलकर चेक करेंगे, कंप्लीट बताएंगे आपको किस प्रॉब्लम से, किसकी कारण इसमें ये फॉल्ट आया है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस टाइप का जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए माइक्रोवेव के डिस्प्ले भी आ रहा है, बाकी टाइम इसमें इंस्टॉल भी हो रहा है। और ये देखिए जो स्टार्ट बटन है इसका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कितनी बार भी आप इसको प्रेस कर रहे हैं वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हम इसमें चेक करेंगे कि इसका क्या ख़राब है, किस कारण से ये ऑन नहीं हो रहा है। तो वीडियो कंप्लीट देखना है, स्किप कहीं से नहीं करना दोस्तों, और पूरा वीडियो ध्यान से देखना है ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट में हमें जो बैक का इसका जो कवर है वो रिमूव कर दिया है हमने, जिसमें लगभग 8 पेच लगे हुए थे इसके। उसके बाद में देखिए जो इसका जो सबसे मेन पार्ट है दोस्तों, मात्र 2 ही मेन पार्ट होते हैं इसके अंदर। एक तो इसका जो मैग्नेट्रॉन है, तो दोस्तों मैग्नेट्रॉन सबसे लास्ट का वर्क है। उससे पहले हम इसके जो डायोड है वो भी चेक कर लिए, वो भी ठीक है। मात्र इसकी जो ऑपरेटिंग जो पीसीबी है पैनल इसका, उसी का फॉल्ट है, उसमें चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए इसको जो डोर खोलने के बाद में जो ये बॉक्स है इसका कंट्रोल पैनल बॉक्स, इसे हमने खोलकर अलग कर लिया है। और इसके बाद में देखिए हम पैनल को पूरा खोलकर चेक करेंगे किस कारण से इसका जो बटन है काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों पैनल को पूरा ये देखिए, ये लॉक है जो काफ़ी आसानी से आपको ऊपर की तरफ निकाल लेना है। और ये देखिए जो जिक है हमारी, इसको भी निकाल लिया है। इसके बाद में जो इसमें पेच लगे हुए हैं, लगभग 3-4 पेच इसके अंदर मिलेंगे आपको, उन्हें भी खोल लेना है दोस्तों। समथिंग सभी माइक्रोवेव किसी भी कंपनी का हो, सब में समथिंग एक जैसी फिटिंग मिलती है। बाकी पैनल का फ़र्क आता है, किसी में टच पैनल आता है और इसमें जो हमारा पैनल है दोस्तों स्विच वाला पैनल है। तो स्विच वाला पैनल दोस्तों हम रिपेयर भी कर सकते हैं ख़राब होने पर। स्विच ये देखिए दोस्तों, डायरेक्ट वायरिंग से इसकी स्विचिंग पैनल बनाया हुआ है बिल्कुल। ये बटन है इसका जो कि वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट में हम इसका जो बटन है उसे ही चेक करेंगे। मल्टीमीटर एनालॉग वाला कंटिन्यूटी पे रखा है, जैसे ही देखिए बटन हम प्रेस कर रहे हैं एनालॉग वर्क कर रहा है। तो दोस्तों स्विच हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चेक करेंगे किस कारण से हमारा जो बटन है इसका स्टार्ट वाला काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसके बाद में हमें देखिए जो इसकी पीसीबी है उसमें देखना है कोई वायर वगैरह इसका टूटा हुआ तो नहीं है कहीं भी। ये देखिए जो पैनल के सभी वायर हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्टिप है वो लगी हुई है नहीं इसकी, जो ये देखिए। इसके बाद में आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है बिल्कुल पैनल के जो जिक लगी हुई है उसके आगे, और एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो ये जीनर डायोड है बिल्कुल शॉर्ट बोल रहा है दोनों तरफ से, क्योंकि मल्टीमीटर से हमने चेक किया है। तो इसे हमें एक बार निकाल कर चेक करना होगा। तो दोस्तों ये देखिए जो इसका ट्रांजिस्टर है इसे भी हम निकालेंगे। कई बार ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने की वजह से भी ऐसा फॉल्ट आ जाता है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेटिंग के लिए जो मेन स्टार्ट बटन है उस पर ये दोनों जो पार्ट्स हैं काफ़ी वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए जो इसका जीनर डायोड है उसका मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट है, हमने चेक कर लिया है। 4148 इसका नंबर है दोस्तों, जो कि किसी भी पीसी में आपको मिल जाता है आराम से, कहीं से भी आप इसे निकाल सकते हैं और नया भी परचेज कर सकते हैं। और जो इसका जो ट्रांजिस्टर है जो कि हमने निकाला है, इसका मैं नंबर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखिए जो इसका नंबर है दोस्तों C945 दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का नंबर है। तो दोस्तों दोनों आइटम हम इसमें चेंज करके चेक कर लें। जो जीनर डायोड है बिल्कुल इसका शॉर्ट है,
दोस्तों इसकी वजह से भी ये फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ये भी बिल्कुल ऑपरेटिंग पे लगा हुआ है जो इसका रिले है उसके आगे, क्योंकि जो रिले की सप्लाई है उसे ड्रॉप कर देता है और जो माइक्रोवेव है वो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता है। तो दोस्तों दोनों पार्ट्स हम चेंज कर रहे हैं इसके, एक ट्रांजिस्टर और एक इसका जीनर डायोड। तो दोस्तों सोल्डरिंग करने के बाद में देखिए आपको पीसीबी को क्लीन कर देना है पेट्रोल या थिनर की मदद से बिल्कुल। तो दोस्तों इसके बाद में एक बार हम पैनल को पैक करेंगे, बिल्कुल पैनल फिट करके चेक करेंगे। दोस्तों दोनों स्पेयर के खर्चे की बात करें तो मात्र 20 से 25 रुपए में आपको आराम से दोनों आइटम मिल जाते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है हमारा माइक्रोवेव, चेक करेंगे आगे। कनेक्शन जैक भी लगाएंगे इसकी। तो दोस्तों इसके बाद में ये देखिए जो पैनल के लॉक हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल लगाकर नीचे की तरफ दबा देना है हल्का सा इस टाइप से। और जो इसका पेच है, एक पेच है इसके जो कि अंदर से लगाया जाता है दोस्तों, जो कि हमने खोला था फर्स्ट में, उसे भी लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों लगभग फॉल्ट इसका हो सकता है क्लियर हो गया हो। ये देखिए माइक्रोवेव हमने ऑन कर दिया है दोस्तों, टाइमिंग ये देखिए 0 भी कर रहा है, ये सेलेक्ट हो गया 10 सेकंड। और दोस्तों देखिए स्टार्ट भी हो चुका है। तो दोस्तों बगैर कोई आइटम रखे हमने इसे ऑन किया है एक बार। तो एक बार पानी गर्म करके चेक करेंगे इसको। ये देखिए एक बार 1 मिनट पे चलाएंगे इसको हम, ये स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों टाइम इसका चल रहा है। तो दोस्तों उसके बाद में हम चेक करेंगे पानी कितना गर्म हो जाता है इसका। दोस्तों पानी बहुत गर्म हो चुका है बिल्कुल। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, हमेशा जो पोर्ट है इसके अंदर प्लास्टिक या ग्लास का यूज़ करना है दोस्तों। इसके बाद में हम इसमें देखिए एक पोटैटो चेक करेंगे रोस्ट करके। तो दोस्तों पोटैटो को हमने माइक्रोवेव के अंदर रख दिया है, बिल्कुल आपने देखा है जो बिल्कुल फ्रेश पोटैटो है हमारा ये देखिए। इसके बाद में पोटैटो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम और स्टार्ट बटन दबाएंगे। ये देखिए दोस्तों 5 मिनट के अंदर हमारा पोटैटो तैयार हो जाएगा, टाइमिंग स्टार्ट है। तो दोस्तों वीडियो हमने फास्ट कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबा ना बने। पोटैटो देखिए अंदर घूम रहा है, माइक्रोवेव हमारा बिल्कुल चल रहा है दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है नेट के अंदर से जो इसमें ग्लास है। दोस्तों टाइमिंग हमने बहुत फास्ट कर दी है ताकि वक्त ज़्यादा ना लगे। ये देखिए पोटैटो एकदम दोस्तों बहुत ही गर्म है, पकड़ा भी नहीं जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। ये देखिए मैं एक बार इसे आपको छील कर चेक कराऊंगा। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल आप इसे खाकर भी चेक कर सकते हैं आराम से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें और बताएं। तो दोस्तों टेस्ट करके चेक करते हैं। ये देखिए आप भी खाना पसंद करेंगे इसे। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा मैं खाकर चेक करता हूँ जो इसका टेस्ट है किस टाइप का है। रोस्ट काफ़ी अच्छे से हुआ है बिल्कुल। ये देखिए जो कलर है बिल्कुल येलो हो चुका है पोटैटो का। तो दोस्तों बाकी टेस्ट इसका बिल्कुल जो चूल्हे में जो हम रोस्ट करते हैं उस टाइप का नहीं होगा, बाकी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं इसी टाइप के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।